जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सुनाएंगे आपको दो सत्संग, एक रिकॉर्डेड है और एक लिख के भेजा हुआ है। तो सत्संग लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा, क्या पता गुरु पा ने क्या ब्लेसिंग आपके लिए सत्संग में दी हो। तो चलिए संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संकट जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के प्यारे गुरु जी के चरणों में। शुक्राना मेरा ये है कि अ, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी में 26 जनवरी का सबसे पहले शुक्राना ये है, द्वादशी भी है आज, कि गुरुपाद को मुझे अपनी शरण में लिए हुए 1 साल हो गया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। दूसरा, 26 जनवरी को शुक्राना मेरा यह है कि आज मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई हूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। कितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। बड़ा अच्छा लग रहा था गुरुपा, आज मुझे सत्संग में आकर ना मुझे लग रहा था कि मैं एक बड़े लोगों का सपने जैसे होता है ना, कि बड़े लोगों के वहाँ पर जाना है, देखना है कैसे होता है, देखना है कैसे दरबार लगता है, प्यारे प्यारा सा लगता है, हर चीज़ ना अमेजिंग लगती है। बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि अ, गुरु पास से एक्चुअली हमारी बिल्डिंग में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लिफ्ट की प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ग्रुप जीसी में अरदास करके निकली थी, कृपा के सेवक को प्रणाम करके बोली थी कि कृपा मैं लिफ्ट के लिए मीटिंग में जा रही हूँ, प्लीज़ सब लोग एग्री हो जाएं, जल्दी से काम इजी हो जाए। तो जस्ट अवे मीटिंग ओवर हुई है, रात के 9 बजे 10 बजे। तो उसके बाद मैंने शुक्राना किया है, सबने एग्री तो किया है। आई होप जल्दी काम कंप्लीट हो। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अब मेरा माफ़ीनामा है गुरुपा के चरणों में। नहीं नहीं, एक शुक्राना और है। गुपाने वहाँ पे मैंने ना लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया। और एक और था, उसमें ना मट्ठी थी, बिस्किट थी, शक्करपारे थे, मिठाई थी, कड़ा प्रसाद था। कड़ा प्रसाद के साथ साथ बादाम भी थे 2। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और कल रात ही गुरुपा के सत्संग में पूरी नहीं सुन पा रही हूँ, बट गुरुपा ने खीर का जिक्र किया था और मुझे वहाँ पे है ना जाकर खीर ही मिली थी। उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मैंने जब ये सोचा ना, मैंने देखा खीर, मैंने कहा खीर वाला सत्संग तो मैंने सुना था, पर आप गुरुपा ने कहा था खीर बनाना आज के लिए। मैंने कहा गुरुपा कोशिश करूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोला है अभी चावल नहीं खाने हैं। तो मैंने सितंबर के लास्ट में अक्टूबर 4 महीने के लिए बोला था, 4 महीने के लिए चावल और चीनी छोड़ दो। तो 26 जनवरी हो गई है, इन 4 महीनों में मैंने 2 बार उड़द की दाल की खिचड़ी खाई है, जो गर्मियों हमारे यहाँ सर्दी में बनती है, मकर संक्रांति को, और गंगा स्नान को मैंने तब खाई है। और एक बार मूंग की दाल की खिचड़ी खाई है। और 2 बार थोड़े से चावल खाए हैं। और मैं कृपा से कहती हूँ, कृपा मेरा खाने का बहुत मन करता है चावल, प्लीज़ 4 महीने के बाद मैं शुरू कर दूँगी, प्लीज़ आप मुझे बोल दीजिए। हाँ, चीनी, चीनी के लिए उसके लिए शुक्राना, क्योंकि चीनी मैंने छोड़ दी है। लेकिन जब मैं चाय का भोग लगाती हूँ गुरु जी को, तो उसमें ना चाय प्रसाद देती हूँ, तो वो मैं फ़ीकी होती, तो गुरुपाद का मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि तू मुझे पूरी फ़ीकी चाय पिलाती है, मीठा डाला कर थोड़ा सा, मैं मीठी चाय पीता हूँ। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मीठा डालना शुरू कर दिया, पर ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और मुझे फ़ीकी चाय की आदत हो गई, उसके लिए शुक्राना। उसके लिए तो बहुत सारा शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जो रामदेव बाबा भी कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ें चावल, चीनी और नमक छोड़ो तो स्वस्थ रहोगे, तो चीनी मेरी गुड़ ने कम कर दिया, उसके लिए शुक्राना। सबसे ज़्यादा चाय की चीनी नुकसान देती है, बाकी आपको और कुछ भी मीठा खाओ, चाय की चीनी नुकसान देती है काफ़ी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आज जब मैं सत्संग में गई तो उन्होंने ना फ्रेम किए हुए स्वरूप दिए थे सबको। तो उन्होंने साथ साथ बोला था कि जो स्वरूप ले गई उसको सेवा करनी पड़ेगी। तो मैं डर गई, क्योंकि पहली बात तो संगत जी जब मैं गई ना, आज मैंने पहले मैं नोएडा में ही गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था।
और जब मैं गई, मैं नॉर्मल थी, बस मैं ये सोच रही थी कि गुरुपाल के जैसे हम कीर्तन में जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, वो हमारा अपना भाव है, वो हमारी अपनी है। पर वो कहते हैं ना, गुरुपाल के सत्संग में जाओ या फिर नहीं, गुरुपाल के बड़े मंदिर जाओ तो कुछ लेकर नहीं जाते, बस अपना श्रद्धा भाव जो भी है वो लेकर जाइएगा। बाकी गुरुजी कहते हैं सब चीज़ें आप अपनी बाहर ही उतार के आ जाइएगा। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा, गुरुपा मन के मुझे, मैं पहले ही बोली थी, गुरुपा मैं पहली बार जा रही हूँ, प्लीज़ आप संभाल लेना, मेरे को डर लगता है, मैं कभी गई नहीं हूँ। तो मैं गई थी, वहाँ पे जाती मैं नॉर्मल थी, वहाँ पे जाती जैसे ही मैंने सत्संग भवन में कदम रखा, जिनके यहाँ पे था सत्संग, जैसे ही मैंने वहाँ पे रखा, मेरा एकदम से रोना आने लगा। एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली बार मिल रही हूँ कृपा के। डेफ़िनेटली मैं पहली बार सत्संग में गई थी, लेकिन मुझे वो स्वरूप देखते ही रोना आने लगा। फिर मेरे को लगा, मैंने एकदम अपने आँसू रोक लिए, बैठे-बैठे ही मुझे रोना आने लगा था। पर मैं नीचे नज़र करके ना बैठी रही, मैंने कहा रोना नहीं है, हर कोई क्या सोचेगा, मेरे मन में ये था कि कोई क्या सोचेगा। बल्कि जब मैं बड़े मंदिर पहली बार गई तब मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं उसके बाद गई, अब भी जाती हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है। फिर माइंड में एक बार क्लिक हुआ हुआ था कि यदि आपको जैसे ठाकुर जी के भी कीर्तन होते हैं, लड्डू गोपाल जी के, तो मुझे पता नहीं था कि क्यों रोने लगते हैं, क्यों आंसू आने लगते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जब भगवान आपके करीब होते हैं या फिर आप भगवान के करीब जाते हो, आंसू आ ही जाते हैं। तो शुक्राना ग्रुपा, बहुत अच्छा लगा था, बहुत बहुत शुक्राना। तो वहाँ पे ना आंटी जी ना स्वरूप, फ्रेम की स्वरूप बांट रही थी, सबको दे रही थी। सर उन्होंने पूछा था कि सेवा करनी पड़ेगी, तो मैं डर गई थी, तो मैंने फिर एक आंटी से पूछा, आंटी सेवा क्या करनी होती? कहते कोई नहीं, सत्संग सुनने होते हैं, भजन वजन सुनते रहो, भोग लगाते रहो। मैंने कि भोग लगाना, गुरु जी के सत्संग, मंत्र जाप करना, सत्संग सुनना, मतलब भजन सुनना, मैंने कि ये सब तो हमारे घर में करते हैं। हाँ, और ये सब करते हैं, जैसे हमारी टीवी में अपना मैं मंत्र जाप चला दी थी, लेकिन उसके साथ साथ भजन अपने आप शुरू हो जाते हो, मेरी पूरी फैमिली सुनती है, बल्कि खुद ही सुन लेती, वो मैं चाहती भी थी, उसके लिए शुक्राना। बट मैंने डर के मारे ना मैं कुछ बोली नहीं, मैंने लिया नहीं, मैंने कहा गुरुपा को आना होगा तो गुरुपा मुझे दे देंगे, खुद आ जाएंगे, खुद बोलेंगे। मैं बोली ही नहीं, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि कल सोमवार का दिन है, कल मैं उनसे बोलूँगी कि मुझे फ्रेम की हुआ स्वरूप दे दो। वैसे भी गुरुपा कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, फूलों का इंतजाम कर ले। गुरुपा के से मैसेज आ रही थी, ब्लेसिंग है, बोलना ही चाहिए, गुरुपा बोलते बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने, ये मेरा सत्संग है, मेरी कोशिश भी है, अच्छा है, फ़ील है, तो शुक्राना करना है मुझे गुरु जी का, इसके लिए तो बहुत ही शुक्राना। और अब मुझे थोड़ा समझ में आया कि जब कहीं जाते हैं सत्संग तो कैसे जाते हैं। गुरु पर जानती नहीं ना, अनपढ़ गँवार हूँ मैं। पहली पहली बार मैं गई, तो शुक्राना गुरु जी। और अब माफ़ीनामा ये है कि ग्रुपा जितने मैसेज देते हैं, मैं सारे सत्संग सुन नहीं पाती हूँ, बिकॉज़ ऑफ़ मेरी मैं अपनी मम्मा के लिए अरदास करती हूँ, उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं अपनी बहनों के लिए अरदास करती हूँ, उनके उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं जानती हूँ मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है, और सबको दूर करो गुरुपा, और बस उनको दूर करो बा। गुरुपा कहते तू मेरा कहना नहीं मान रही है, तू सत्संग को इग्नोर कर रही है, ब्लेसिंग दूर कर रही है, तू अपना नुकसान कर रही है। तो कृपया अपने मैं सुन नहीं पा रही, मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुजी। मुझे जितना बेस्ट हो पाता है मैं कर पाऊँगी, सत्संग सुन पाऊँगी। तो गुरुजी मेरी अरदास सुनना, प्रार्थना सुनना, मुझसे नाराज़ मत होना, और आगे भी मुझे सत्संग में ऐसे बुलाना। और शुक्राना, बस शुक्राना, मैं औरों को भी लेकर आऊँ, उसके लिए शुक्राना। और अब गुरुपा मेरा, मैं अपना शुक्राना सत्संग पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। लव यू गुरु जी सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। शुरू करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरु पापा का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वारी शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना, मिलियन बिलियन ट्रिलियन शुक्राना, अनंतम अनंतम अनगिनत अनगिनत शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत सारा शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा ने हमें हेल्थ ब्लेस किया है। गुरु पापा ने हमारी जीवन को नई राह दिखाई है, नई दिशा दी है। और जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे कि मुझ में, खुद में, मेरी आदतों में, मेरी सोच में, जो मेरे दिल में चलता था, जो मेरे मन में होता था, या कुछ दिमाग में जो भी सारी चिंताएं होती ही रहती थी, वो सब गुरु पापा ने चेंज करा दी है संगत जी। और कहते हैं ना कि एक डिटॉक्स कराना पड़ता है, कितने सारे क्या क्या कर कर के। लेकिन गुरु पापा ने हमारी पूरी, मैं अपनी खुद की ही बात करूँगी संगत जी। गुरु पापा ने मुझ में इतना बदलाव ला दिया है। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। हर एक कदम पॉजिटिविटी की तरह ही है, हर एक पल में सकारात्मकता है, सच्चाई है, ईमानदारीता है, पवित्र है, स्वच्छ है और स्वस्थ है। संगत जी, गुरु पापा ने मेरे गुस्से को कम किया है। गुरु पापा ने मुझे इतनी शक्ति दी है, इतनी हिम्मत दी है, सहन शक्ति जो गुरु पापा ने दी है, उसका तो जितना भी शुक्राना करो कम है। संगत जी, गुरु पापा ने इतना सहनशील बना दिया है। शुक्राना गुरु पापा, इतनी सारी सहन शक्ति देने की शुक्राना, इतना सारा हिम्मत देने का शुक्राना, बहुत सारी शक्ति देने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर घड़ी हमें गाइड करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। हर एक बुराई को देखकर भी, हर एक बुराई को देखकर भी उसको दिल पे ना लगाना, हर एक गलत, सॉरी संगत जी, मेरा बेटा जी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, माफ़ कर दीजिएगा गुरु पापा, माफ़ कर देना संगत जी। हर पल गुरु पापा ने हमें अच्छी राह दिखाई है, सच्ची राह दिखाई है। और ये बदलाव मैंने खुद में महसूस किया है संगत जी। मेरी सोच को बदल दिया है गुरु पापा ने, मेरे मन को स्थिर कर दिया है। और दिमाग में जो भी सारी चिंताएं होती ही रहती थी या मैं खुद लेती ही रहती थी, उन सब से मुक्ति दिला दिया है। अब बहुत ही कम होता है कि सोचती ही रहती हूँ, ये बहुत कम होता है। पहले पहले होता था कि एक छोटी सी भी बात हो ना, वो मेरे दिल दिमाग से जाने में कई दिन लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। और ये भी कह सकती हूँ कि कितनी बातें हैं जो बरसों से मन में कहीं ना कहीं दिल में छुपी हुई हैं। गुरु पापा सब सब बुरे बातों से, चिंताओं से मुक्त करा रहे हैं। शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना। इतना सारा बदलाव मुझ में ला देने का शुक्राना, मुझ में इतना परिवर्तन करा देने का शुक्राना। मेरे बिहेवियर में, मेरी आदतों में, मेरी सोच में हर एक तरफ पॉजिटिविटी ही फैला देने का शुक्राना। शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, ये सत्संग को बोलते मुझसे कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु पापा का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना पापा, हर पल का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, हर धड़कन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।